क्या आपने कभी सोचा है क्यों कोई स्टूडेंट कम पढ़ाई करके भी एग्ज़ाम में ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर लेता है, दूसरी ओर उसी क्लास का दूसरा स्टूडेंट्स उससे ज़्यादा पढ़ाई करके भी एग्ज़ाम में उतना स्कोर नहीं कर पाता है। आखिर ऐसी क्या चीज़ है जो एक एवरेज स्टूडेंट को एक टॉपर स्टूडेंट से अलग करती है? आखिर ऐसा क्या सीक्रेट है जो एक टॉपर स्टूडेंट को पता है और आपको नहीं पता? एक एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स लाने के लिए जितना ज़रूरी हार्डवर्क है उतना ही ज़रूरी स्मार्ट वर्क भी है। काफ़ी रिसर्च करने के बाद आपके लिए कुछ ऐसे पॉइंट्स लाया हूँ जो आपको पता होने ही चाहिए अगर आपको एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करना है। तो यदि आप मेरे बताए हुए तरीके को ईमानदारी से फॉलो करते हैं तो अगले एग्ज़ाम के टॉपर आप ही होंगे। सो लेट्स रोल। बात करते हैं नंबर 5 की। दोस्तों, आप लोग ने तो सुना ही होगा, नींव जितनी मजबूत होगी बिल्डिंग उतनी ही मजबूत बनेगी। टॉपर स्टूडेंट हर क्लास में टॉप करता है क्योंकि उसने पिछली क्लास में मन लगाकर पढ़ाई की थी, उसके बेसिक्स कंप्लीट थे। जब आप 11th क्लास का ऑर्गेनिक बिना पढ़े 12th क्लास का पढ़ोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। जब आपके बेसिक्स जितने ज़्यादा क्लियर होंगे आपको वो सब्जेक्ट समझने में और क्वेश्चंस करने में उतनी ही आसानी होगी। जैसे आप मैथ का क्वेश्चन बना रहे हैं तो आप सबसे पहले सारे फार्मूलाज को एक साथ लिख और समझ लें, उसके बाद ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। नंबर 4, स्टडी इन वेराइटी ऑफ वेज। दोस्तों, एक सब्जेक्ट को अलग अलग तरीके से पढ़ सकते हैं। महान न्यूरोलॉजिस्ट जूडी विलीज के द्वारा 2008 में की गई रिसर्च में पता चला है कि डिफरेंट मीडिया हमारे डिफरेंट पार्ट को एक्टिव करता है। किसी भी चीज़ को याद करते समय आपके ब्रेन के जितने ज़्यादा पार्ट्स एक्टिव रहेंगे उतनी ही ज़्यादा आसानी से चीज़ों को याद कर पाओगे। जूडी विलीज ने अपने रिसर्च में बताती है कि पढ़ते वक्त किसी भी टॉपिक को समझने के लिए आप मल्टीपल वेज का उपयोग कर सकते हैं। जैसे आप उस टॉपिक का नोट बनाकर पढ़ सकते हैं, उस टॉपिक का यूट्यूब पर वीडियो देख सकते हैं, उस टॉपिक का ऑडियो बनाकर बार बार सुन सकते हैं। आप एक ही टॉपिक को अलग अलग तरीके से याद कर सकते हैं। जब आप एक ही टॉपिक को अलग अलग तरीके से याद करते हो तो आपके न्यूरॉन्स की संख्या में वृद्धि होती है। नंबर 3, एनालाइजिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। दोस्तों, ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसे ज़रूर याद रखना। 80% क्वेश्चंस कम फ्रॉम 50% सिलेबस। मतलब 80% जो क्वेश्चंस होते हैं वो 50% सिलेबस में से ही आते हैं। जब भी आप एग्ज़ाम देने जाओ तो उससे पहले लास्ट 3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर कर लें। नंबर 2, समराइज्ड व्हाट यू रीड। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 80% क्वेश्चंस 50% सिलेबस से ही आ जाते हैं। इन 50% सिलेबस का आप समराइज्ड कर सकते हो, इसको कम शब्दों में लिख सकते हो, इसका आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। इससे आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। बहुत सारे लड़कों का नंबर इसलिए कम आता है क्योंकि उनके सारे चैप्टर का टाइम पर रिवीजन नहीं हो पाता है। आप किसी भी टॉपर से पूछ लो, वो बोलेगा मैंने एटलीस्ट हर चैप्टर को 3 to 4 टाइम्स रिवीजन किया हूँ। सो शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाएं। नंबर 1, रीड मल्टीपल सब्जेक्ट ईच डे। दोस्तों, डोरोरोर के द्वारा 2012 में की गई रिसर्च में पता चला है कि एक दिन में एक ही सब्जेक्ट पढ़ने से अच्छा है कि हर सब्जेक्ट थोड़ा थोड़ा पढ़ लो। डोरोरोर बताते हैं कि एक दिन में एक ही सब्जेक्ट पढ़ने से एक जैसा कॉन्सेप्ट मिक्सअप हो सकता है। वहीं आप थोड़ा थोड़ा हर सब्जेक्ट पढ़ोगे तो चीज़ें याद रखने में आसानी भी होगी और कन्फर्मेशन मिक्सअप भी नहीं होगा। तो दोस्तों, अब इस वीडियो को समराइज करते हैं। सबसे पहले आपको बेसिक्स क्लियर करने हैं, उसके बाद हर टॉपिक को अलग अलग वेज में पढ़ना है, फिर शॉर्ट नोट्स बनाने हैं और टाइम टू टाइम रिवीजन करना है एंड लास्ट हर सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड कमेंट में बताएं आपको कौन सी बात अच्छी लगी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।